अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के जैसे ही विपक्ष ने घेरना शुरू किया, उसके बाद में आप देखिए कि किस तरीके से एफआईआर हो रही है राहुल गांधी पर, पप्पू यादव पर और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद वर्मा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी बात यह है कि अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में खुलासा 27 मई को हुआ, 7 जून को पूरी दुनिया को पता चल गया। उसमें 18 दिन के बाद में एफआईआर हुई थी। 25 तारीख को जाकर के 25 जून को जाकर के पहली एफआईआर हुई थी और यहां पर 18 घंटे नहीं बीते, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और 18 घंटे नहीं बीते कि एफआईआर हो गई। मोदी जी का 18 घंटे काम करने का नतीजा आपको नजर तो आ रहा होगा, वरना जहां पर मंदिर में चंदा चोरी हुई है, उस चंदा चोरी मामले में आप एफआईआर नहीं करवा पाए। 18 दिन तक लगातार ये सवाल पूछे जाते रहे कि पैसा मिला है, गोबर में पैसा मिला है, इधर पैसा मिला है, उधर पैसा मिला है, तो एफआईआर करने में दिक्कत क्या है। और एफआईआर में भी किसके नाम सामने आए? चंपत राय का नहीं आया, गोपाल राव का नहीं आया, अनिल मिश्रा का नहीं आया, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, इन जीजा साले कर्मचारी, इन सब का नाम सामने आया। और अब इस मामले को लेकर के ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है संसद से। संसद में पप्पू यादव वो साधु के भेष में थे और पप्पू यादव और यहां पर चंदा लेते हुए नजर आए। और चंदा जब पप्पू यादव ले रहे थे तो उस वक्त में विपक्ष के सांसद वो भी यहां पर पहुंचे थे, जिसमें राहुल गांधी खास तौर पर थे। राहुल गांधी जूता पहन करके क्यों आए हैं, इस बात को लेकर के बवाल मचा दिया गया। बीजेपी ने बाकायदा, ये तस्वीर देखिए आप, बीजेपी ने वीडियो शेयर किया है और जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी वो चप्पल पहन करके क्यों गए चंदा देने के लिए। गजब है साहब। और फिर इसके बाद में भावनाएं आहत हो गई, भावनाएं आहत हो गई और राहुल गांधी, पप्पू यादव और इन सब पर केस करवा दिया गया, मुकदमा करवा दिया गया, एफआईआर हो गई है। देंगे चंदा चोरों को। पकड़ा किसने आपको? साधु जी, साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? यादव एक पुजारी का भेष धरे हुए हैं और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी भी चंदा लेने आ गए हैं और वहीं पर कुछ जो सांसद आ गए हैं, जिसमें देखिए राहुल गांधी भी यहाँ पर पप्पू यादव एक पुजारी का भेष धरके और दान पात्र में चंदा डाला जा रहा है और कुछ सांसद इनको रोक रहे हैं कि, और देखिए पप्पू यादव इस वक्त जो है वो जो दान पेटी है वो लेकर के खींच रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है। और वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां पर एफआईआर हुई है, दिल्ली में एफआईआर हुई है। और इन सब लोगों की भावनाएं कहां थी उस वक्त में, जब चंदा चोरी की बातें, जब पैसा रिकवरी की बातें जब निकल करके सामने आ रही थी, उस वक्त में इनकी भावनाएं कहां थी? बताइए जरा आप। ये कोई जगत गुरु है और इन्होंने एफआईआर करवा दी है पप्पू यादव पर, राहुल गांधी पर और अवधेश प्रसाद पर और अखिलेश यादव के खिलाफ। ये वाराणसी के अंदर एफआईआर हुई है। इसके अलावा दिल्ली के जहांगीरपुर थाने में सूर्य मैथिली, इन्होंने सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। संसद परिसर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। संसद परिसर में अगर कुछ होता है तो उसको लेकर के मामला बनता है स्पीकर के पास में और स्पीकर उस मामले को देखते हैं। ये एफआईआर टिक नहीं पाएगी वैसे तो, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर ले ली गई, एफआईआर कर दी गई। यही अपने आप में बताता है कि एफआईआर करने, करवाने, दर्ज करने के आदेश कहां से आए हो। वरना संसद के मामले को लेकर के आप किसी थाने में जाएं और जाकर के कहें
कि भाई संसद में ऐसा कुछ हुआ है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। संसद के मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, वाराणसी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। आप जाकर के देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भाजपा का कोई और सांसद का नाम ले लीजिए, मंत्री का नाम ले लीजिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया और मेरी भावनाएं आहत हो गई, मैं एफआईआर करवाना चाहता। आप ट्राई करके देख लीजिए, नहीं हो पाएगी एफआईआर। संसद परिसर में जो कुछ होता है उसके लिए सजा देने का प्रावधान, उस मामले पर संज्ञान लेने का प्रावधान, वो सब कुछ स्पीकर के अधीन है। और स्पीकर ओम बिरला वो भी इस बात को जानते थे कि इस मामले में ज्यादा कुछ है नहीं, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ इतना भर कहा कि आप ऐसे प्रोटेस्ट ना करें, संसद की गरिमा को बनाए रखें, इस तरीके से किसी का भेष धारण करके नहीं आना चाहिए। सिर्फ उन्होंने इतनी बात कही। लेकिन इस मामले को लेकर के संसद में जो कुछ हुआ उसको लेकर के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है। प्रधानमंत्री एक तरफ रात को वीडियो बना रहे हैं, माफी देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है एफआईआर दर्ज हो रही है। किसी की चूं तक नहीं निकली चंदा चोरी को लेकर के, और चंदा चोरी का मामला कहां तक पहुंचा जरा कोई बता दे। लेकिन ये आप देखिए कि इस मामले के अंदर किस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रही है। बाकायदा पप्पू यादव का सिर काट करके लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। बताइए, ये सब कुछ चल रहा है दिल्ली के अंदर, ये सब कुछ चल रहा है देश की राजधानी के अंदर, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें जो है वो आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है। अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर बताइए कि अगर उस मामले को लेकर के कहीं पर कोई विपक्ष का नेता अगर प्रोटेस्ट करता है तो उस पर क्या ये सब कुछ होना चाहिए? आप अपनी स्क्रीन पर जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है वो शेयर की है पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के सांसद हैं, और उन्होंने लिखा है कि एक तरफ मुंगेर बिहार में 31/7/2026 को यानी बीते कल एम्बुलेंस नहीं मिली तो शव को रस्सी से बांध करके ई रिक्शा में 30 किलोमीटर दूर तक परिजन लेकर के जाते हैं। और दूसरी तरफ आज नरेंद्र मोदी साहब वो आंध्र प्रदेश में वो पहुंचे और उनके स्वागत के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके भव्य सांस्कृतिक आयोजन जो किए जा रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वो बिहार मुंगेर में है, और मुंगेर के अंदर शवों को इस तरीके से ले जाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के मेन सहयोगी है चंद्रबाबू नायडू, वो कैसे नरेंद्र मोदी का स्वागत करवा रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी भी दक्षिण भारत में थे। ये तस्वीर जरा देखिए आप। राहुल गांधी वो आज चेन्नई गए हुए थे, और चेन्नई में उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, वहां पर उन बच्चों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी नजर आए। और राहुल गांधी ने कहा कि अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता है। ये एक गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा। और साथ ही रह जाते हैं इस टूटी और भ्रष्ट इकोसिस्टम के बारे में कई सवाल। पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी, और एक पल में सब कुछ बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की ये हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवारों से मिले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छीन लिए गए? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं है, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया है, मेरी माता जी को गाली दी गई लेकिन मैंने माफ कर दिया है। करोड़ों करोड़ों राम के भक्त वो देख रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई, उनके आराध्य के मंदिर के अंदर चोरी हो गई, और ना जाने कितना पैसा, कितना सोना, कितने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात, ना जाने क्या क्या लूट लिया गया, कितने पैसे लूट लिए गए। आज ही की एक खबर आपको बता रहा हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए आप।
ये हिंदुस्तान की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि 7 लाख के फूलों का 14 लाख रुपए का बिल आया है। राम मंदिर के समारोह में भी बड़ी गड़बड़ी हो गई है। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह ही फूल है, वो देखिए कैसे फूल बना रही है कि 7 लाख रुपए के फूल वो 14 लाख रुपए में बिल उसका बना दिया गया। क्या मोदी जी को खबर नहीं? क्या अमित शाह को खबर नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ को खबर नहीं? किसी को खबर नहीं। कितना फूल बनाएंगे? 7 लाख के फूल 14 लाख के फूल बना दिए। और बताइए कितना फूल बनाना बाकी है। इस देश के अंदर आस्था के नाम पर जिस तरीके से बीजेपी ने वोटों की फसल काटी है, क्या उस बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या उस बीजेपी से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरीके से विपक्ष उसने अगर प्रोटेस्ट किया है तो भला इससे किसी की भावनाएं आहत होने वाला मामला बनता कैसे है? पप्पू यादव उन्होंने ट्वीट किया है और पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा है, चढ़ावा चोर बना सनातन का ठेकेदार, देखो देखो बीजेपी का चमत्कार। विदेशी लुटेरे महमूद गजनवी ने मंदिरों को लूटा था, अब गजनवी की मानस संतान देसी लुटेरे बीजेपी वाले लूट रहे हैं मंदिर और चढ़ावा। एक और ट्वीट किया उन्होंने, राम मंदिर में करोड़ों की चढ़ावा चोरी हुई है, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का इस्तीफा नहीं हुआ, आखिरकार क्यों? पीएम मोदी संरक्षित कालनेमी हैं, यह कालनेमियों ने राम मंदिर पर कब्जा कर रखा है, भीषण लूट मचा रखी है। संत सनातन और राम जी के प्रति श्रद्धा की रक्षा के लिए हनुमान जी की तरह कालनेमी से लड़ेंगे। तो पप्पू यादव पर केस हो गया है, राहुल गांधी पर केस हो गया है, अयोध्या के सांसद पर केस हो गया है, लेकिन अयोध्या में जो लूट के बड़े सरगना हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, क्या वो पकड़ लिए गए हैं? अयोध्या सूनी है, अयोध्या में लोग नहीं जा रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही है अयोध्या में। और फिर आप बताइए, आप किस मुंह से आखिरकार सनातन की, हिंदुत्व की दुहाई देते हैं? लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे आप, किस मुंह से आप दुहाई देते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर के अंदर लूटकांड सबके सामने आया, लोगों ने कहा कि भाई अगर फर्जी ठेकेदार अगर आएंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। लेकिन साहब, क्या वाकई अमित शाह के इस्तीफे की जो मांग है, या अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के पूरा विपक्ष इस वक्त में अड़ा हुआ है? चंदा चोरी को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, क्या वो गैर वाजिब है? हर चीज का क्रेडिट नरेंद्र मोदी लेंगे। मंदिर मामले में कुछ भी होता है, हर चीज का क्रेडिट नरेंद्र मोदी लेंगे। यहां तक कि ये कहा जाता है कि देखो देखो मोदी जी ने टेंपल टूरिज्म खड़ा कर दिया है, और टेंपल टूरिज्म की वजह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतना पैसा आ रहा है, इतना टैक्स आ रहा है। हर चीज का किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा करके कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, मोदी जी को क्रेडिट दे दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी चोरी हो गई, उसका सही से हिसाब नहीं है। खुद गोविंद देवगिरी ने कहा था कि करीब 4-5 करोड़ रुपए की चोरी है। तो 4-5 करोड़ रुपए की चोरी अगर हुई है तो अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है जो एसआईटी ने बताया है कि 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। तो बाकी के वो 3-3.5 करोड़ रुपए कहां है साहब, बताइए जरा। और ये 3 करोड़ रुपए का मामला नहीं हो सकता है। इतने बड़े मंदिर में जहां पर करोड़ों रुपए रोजाना चंदा आ रहा है, इतने बड़े मंदिर में क्या सिर्फ 2.5-3 करोड़ की चोरी होगी? और इतने दिनों से चोरी हो रही थी। और क्या उस चोरी के अंदर बस चंद लोग ही शामिल हैं, या ऊपर के सब लोगों को बचा लिया गया है? क्यों आखिरकार बीजेपी मंदिर मामले में, चोरी मामले में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है? और क्या ये एफआईआर करके मामला दब जाएगा, या कल रविवार है और सोमवार को फिर से नए तरीके से मामला फिर से संसद के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा?
शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।